अच्छी लोकेशन नहीं मिली तो वो कंप्रोमाइज हो गया। जिनके पास लोकेशंस हैं वो बहुत बड़े ब्रांड हैं, हर वक्त गुजरते हुए नज़र आ रहा है, हर वक्त लोग देख रहे हैं, उनकी प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, उनकी जो है ना वो ब्रांडिंग है। तो ये लोकेशन है, उनकी कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस की ही दुनिया पैसा पे करती है। एक बात याद रखें, ये जितना भी कुछ अब अमेज़ॉन है, कन्वीनियंस का कि घर पे चीज़ आ जाती है, कन्वीनियंस के पैसे हैं। अगर आप एक जब जल्दी पहुंच के गाड़ी लगाते हैं, चीज़ लेके आप आ जाते हैं, वक्त बच जाता है, हैसल कोई नहीं, सरदर्दी कोई नहीं, तो फिर आप उसी जगह जाना चाहेंगे। जब भी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो लोकेशन को इस जाविये से देख लें कि आने वाले 10 ईयर्स के बाद यहाँ क्या होगा। अगर आप देख सकते हैं, इतना आप विजुअलाइज या इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो फिर आप कमाल बोल सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन की जो एबिलिटी है वो हर बंदे के पास नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हर प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट होती है, लेकिन उसमें से असल प्रोडक्ट जो है वो कम होती है। यानी जैसे खाना है, हर जगह आपको खाने के आउटलेट मिलेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स लेके छोटी छोटी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ढाबे हैं, हर तरह का आपको खाना ही मिलेगा। लेकिन ऐसा खाना कि जो आपको, आपका प्यारा आया हुआ है, आपका गेस्ट आया हुआ है, आपका दोस्त आए हुए हैं और वहाँ जाके आप खाना चाहते हैं, वो उंगलियों पे गिनने के मुतरादिफ है। ठीक है, इसी तरह रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के अंदर सभी प्रॉपर्टी है, यानी कोई गांव में प्लॉट है वो भी प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है वो भी प्रॉपर्टी है, लेकिन असल में वो प्रॉपर्टी है जिसकी लोकेशन ज़बरदस्त है। तकरीबन मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो प्रॉपर्टियां डबल होती हैं ना, उसकी वजह लोकेशन होती है। जो प्रॉपर्टियां ज़्यादा तेज़ी से बिकती हैं उसकी वजह लोकेशन होती है। जिन प्रॉपर्टियों के रेंट बहुत अच्छे आते हैं उनकी वजह लोकेशन होती है। जो प्रॉपर्टी हर कोई ख़रीदना चाहता है उसकी वजह लोकेशन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि रियल एस्टेट में और ख़ास तौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोकेशन असल में प्रॉपर्टी है और बाकी प्रॉपर्टियां क्वालिफाई कर रही हैं, वो किसी वक्त में प्रॉपर्टियां बनेगी। लोकेशन वाली उंगली रखते हुए ही सक्सेसफुल है। अगर मैप पे भी है तो वो भी कामयाब है, क्योंकि वो जब भी हम उसको देखेंगे तो किसी की भी नज़र पड़ेगी तो वो कहेगा यहाँ पे बिजनेस हो सकता है, यहाँ पे कारोबार हो सकता है, या यहाँ पे घर बन सकता है। अगर कोई ऐसी जगह होगी कि कॉर्नर का है, बुलेवार्ड का है, इस तरह से है जी, उसके फीचर्स हैं। तो ये लोकेशन रियल एस्टेट में असल में जो तलाश करना होता है, अपने पैसे का सेफ रहे, उसके अलावा वो लोकेशन तलाश करनी होती है। और हर लोकेशन जो है वो काम की नहीं होती। अब इसके अंदर आपका एक बिजनेस माइंडसेट चाहिए, आपका एक्सपोजर चाहिए, आपके देखने वाली नज़र चाहिए। हर बंदे को अल्लाह ने अता नहीं किया होता, इसलिए वो प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ही समझते हैं। वो कहते हैं ये भी है तो वो भी है ना, वो पीछे भी है। वो पीछे जो है वो फिर लोकेशन वो नहीं है, वो फिर चीज़ें पड़ी रहेंगी, ना वो फ़ायदा देती है, ना वो किराया देती है, ना वो रीसेल पे बिकती है, ना वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है, क्योंकि पीछे होने की वजह से। तो यानी लोकेशन अगर आपने पिक कर ली और अगर 10-20% महंगी भी है तो वो लोकेशन आपको कल को 50-60% बाकी प्रॉपर्टी से ज़्यादा फ़ायदा देगी, यानी 30-40% तो ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगी। ठीक है ना, अगर वो 10-20% महंगी भी है तो वो होगी। मैंने अर्ज़ किया ना कि हर प्रॉपर्टियाँ तो सारी हैं, लेकिन लोकेशन वाली प्रॉपर्टी की थोड़ी कीमत ज़्यादा होगी। वो थोड़ी कीमत लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बिज़नेस उनका माइंडसेट नहीं है, उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर सकते कि फर्ज करो यहाँ पे फला ब्रांड आके बैठा हो तो वो किस तरह से काम होगा, यहाँ पे कस्टमर किस तरह से अट्रैक्ट करेगा और वो कितना बिजनेस कर सकेगा। एक बात याद रखें, कस्टमर एक ही है, वो मार्केट में आएगा, उसने जिसको पिक करना है उसके पे जाना है उसने। अगर लोकेशन पे बंदा बैठा हुआ है विद गुड प्रोडक्ट, विद गुड सर्विसेज, विद गुड जो है ना इन्वेंट्री और ऑल दैट, तो वो कस्टमर को कहीं पीछे जाने नहीं देगा। और कन्वीनियंस है तो वो पीछे नहीं जाने देगा कस्टमर को किसी और जगह, वो कस्टमर वहीं आएगा। तो इसलिए पीछे वाली दुकानें आमतौर पे लोग बैठे रहते हैं, और अगर बैठते भी हैं तो वो नहीं, ब्रांड नहीं बैठता। ब्रांड कभी भी लोकेशन के बगैर नहीं बैठेगा, एक बात याद रखें, यानी क्योंकि वो यहीं पे कंप्रोमाइज हो गया। अगर उसको उतनी अच्छी लोकेशन नहीं मिली तो वो कंप्रोमाइज हो गया। जिनके पास लोकेशंस हैं वो बहुत बड़े ब्रांड हैं, हर वक्त गुजरते हुए नज़र आ रहा है, हर वक्त लोग देख रहे हैं, उनकी प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, उनकी जो है ना वो ब्रांडिंग है।
तो ये लोकेशन है, ये लोकेशन है जिसकी वजह से लोग, अच्छा दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी में कमाते हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्यों कमाते हैं? अगेन लोकेशन। कमर्शियल प्रॉपर्टी असल में कामयाब होती ही लोकेशन की वजह से है, और फिर वो डबल प्राइस पे हो जाती है। यानी जो गैर लोकेशन वाली जगह है उसके मुकाबले में लोकेशन वाली जगह डबल प्राइस पे भी मिले तो वो भी बुरी नहीं है, वो भी बुरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर देखें वो, यानी वो जीतने वाला घोड़ा है ना, जीतने वाले घोड़े पे ज़्यादा पैसा लगाना होता है, हारने वाले घोड़े पे तो कोई पैसा नहीं लगाता, उसमें क्या फ़ायदा, कम पैसे भी नहीं लगाता ना, वो भी हार नहीं है, ज़्यादा इसलिए लगाते तो वो जीतने हैं, जितने लगाएंगे उतना ही साथ में आएगा। तो ये लोकेशन है। अब आप, सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि लोकेशन को हम देखें कैसे। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिज़नेस में इंटरेस्ट लें, कमर्शियल प्रॉपर्टी के काम करना चाहते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी से बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो बिज़नेस माइंडेड होना चाहिए आपको। कोई भी बिज़नेस में जाएं, कहीं भी जाएं, आप देखें कि यार यहाँ क्यों काम चल रहा है, रीज़न क्या है, बंदे का रवैया अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छी होगी, प्राइसिंग अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, और इन सब के ऊपर लोकेशन अच्छी होगी। मैंने अर्ज किया ना कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जिग जैग करके तो पीछे जाए, उसने, वो लोग खौफजदा होते हैं कहीं गुम गमैयों में जाने में, वो मेन पे रहना चाहते हैं, वहीं से आए चीज़ें नहीं निकल गए, उनकी कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस की ही दुनिया पैसा पे करती है। एक बात याद रखें, ये जितना भी कुछ, अब अमेज़ॉन है, कन्वीनियंस क्या कि घर पे चीज़ आ जाती है, कन्वीनियंस के पैसे हैं। अगर आप एक जब जल्दी पहुंच के गाड़ी लगाते हैं, चीज़ लेके आप आ जाते हैं, वक्त बच जाता है, हैसल कोई नहीं, सरदर्दी कोई नहीं, तो फिर आप उसी जगह जाना चाहेंगे, किसी और जगह नहीं जाना चाहेंगे आप, क्योंकि वो उसमें आपका वक्त जाएगा, उसमें आपकी एनर्जी जाएंगी, उसमें आपकी फीलिंग ख़राब आएंगी, अब पार्किंग ना मिले, 100 मसाइल हो जाए। तो यानी लोकेशन, इसलिए आप जब भी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो लोकेशन को इस जाविये से देख लें कि आने वाले 10 ईयर्स के बाद यहाँ क्या होगा। अगर आप देख सकते हैं, इतना आप विजुलाइज या इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो फिर आप कमाल हो सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन की जो एबिलिटी है वो हर बंदे के पास नहीं होती। लोग पीछे की चीज़ें क्या कला के बेच जाते हैं लोगों को, और लोग लेके बैठे रहते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं उनको होता। तो ये बहुत ही बुनियादी वीडियो है, इसको दोबारा देख लीजिएगा कि लोकेशन, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने लगे, सारी प्रॉपर्टियाँ प्रॉपर्टी नहीं है, नाम तो प्रॉपर्टी है, जैसे सारे खाने की दुकानों के नाम तो खाने के दुकानें हैं, लेकिन एक जगह कहीं जगह आप जाएंगे तो आप वहाँ से उठाएंगे, आप कहेंगे नहीं ये जो खाने की दुकान उस लेवल की नहीं है, क्योंकि नाम तो उसका भी खाना है। इसी तरह प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी का नाम प्रॉपर्टी है, लेकिन हर प्रॉपर्टी होती नहीं है, ठीक है ना। ये वैसे भी 80-20 है, दुनिया में हर चीज़ में 80-20 है। 20% लोग 80% लोगों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, 20% लोकेशंस 80% लोकेशन से ज़्यादा अच्छी हैं, 20% एफर्ट्स जो 80% एफर्ट्स जो है उसके रिजल्ट 20% निकलते हैं। ये 80-20 है। बहुत सारी चीज़ों में ज़िंदगी में आप देखिए 20% एम्प्लॉइज कंपनी को रन करने में कामयाबी से रन कर रहे होते हैं, 80% नहीं कर रहे होते। हर जगह 80-20 है, आप देख लीजिएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टी को भी 80-20 के रूल के ऊपर परख के देखिएगा कौन सी लोकेशन बेहतर है और कौन सी जो है ना वो कम बेहतर है। आपको आप इसको जितना फोकस करके डीप जाएंगे उतना आपके ऊर बहुत चीज़ें खुलेंगी, और ये वीडियो आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा देगी अगर आप इसको सही तरह समझिए और इसमें कामयाब होगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।